हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। उम्मीद है आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपको सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द अदर, ओके, देन वी हैव टू शो दैट दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू ज़ीरो। तो चलो देखते हैं कैसा ये करते हैं इसके सॉल्यूशन पे फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस, ओके। तो सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि हमारे को जो इक्वेशन दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज, ये दिया गया है बड़ा ही जाना पहचाना सा इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और इसके बारे में मेंशन ये किया जा रहा है कि इसका जो रूट है, एक रूट जो है वो दूसरे का nth पावर है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बी अल्फ़ा एंड अल्फ़ा टू द पावर n, ऐसा कुछ हमने मान लिया, ठीक है। ओके, तो इसके हिसाब से अब हम सम ऑफ रूट्स पे आ जाते हैं। इसका मतलब यहाँ से आप कुछ ऐसा लिख लोगे, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा टू द पावर n दिस ऑल इक्वल टू, आप यहाँ लिख लोगे माइनस बी अपॉन ए, ठीक। एंड यहाँ पे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा टू द पावर n, इसको आप मान लोगे c अपॉन ए, यानी अल्फ़ा टू द पावर 1 प्लस n दिस ऑल इक्वल टू आप मान लोगे c अपॉन ए, जहाँ से आप अल्फ़ा का वैल्यू कुछ ऐसे लिख लोगे c अपॉन ए टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, कुछ ऐसा, ठीक है। इसको हम तीन पार्ट में सेट कर देते हैं। पहला पार्ट तो हमारा ये है 1, दूसरा ये है 2 और ये यहाँ पे थर्ड वाला। अब हम यहाँ से कुछ ट्राई करने का सोचते हैं। तो ट्राई करने का कुछ ऐसा सोचते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 2 हमारे को दिया गया है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा टू द पावर n दिस ऑल इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा a अल्फ़ा टू द पावर n प्लस a अल्फ़ा और प्लस b इक्वल टू ज़ीरो, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा के वैल्यू को यहाँ से उठाते हैं। हम यहाँ डालते हैं फ्रॉम 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, a अल्फ़ा की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दोगे c अपॉन ए टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, और ये जो n है जिसकी वजह से ये हो जाएगा n अपॉन n प्लस 1, कुछ ऐसा, ठीक है। फिर उसके साथ यहाँ पे आएगा प्लस a, और अल्फ़ा की जगह पे फिर से आ जाएगा हमारे को c अपॉन ए, जिसके पावर में आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पे प्लस b इक्वल टू ज़ीरो, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने का ट्राई करते हैं। एक्सपेंड कुछ आप ऐसा करोगे, a इंटू आप यहाँ पे लिख लोगे ये c के पावर में आ जाएगा यहाँ पे n अपॉन n प्लस 1, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा a के पावर में n अपॉन n प्लस 1, कुछ ऐसा। फिर प्लस यहाँ पे a इंटू c के पावर में यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ भी आ जाएगा a के पावर में 1 अपॉन n प्लस 1, कुछ ऐसा। फिर यहाँ पे प्लस b इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आप देख रहे हो a मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, दोनों बेस सेम है, तो पावर को घटाने का ट्राई करोगे। यानी अगले वाले स्टेप में बड़े ही तमीज के साथ आप कुछ ऐसा लिख दोगे, a के पावर में 1 माइनस और यहाँ पे n अपॉन n प्लस 1, कुछ ऐसा, ठीक है। इंटू है c के पावर में n अपॉन n प्लस 1, ठीक। फिर प्लस यहाँ पे a के पावर में 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पे इंटू c के पावर में 1 अपॉन यहाँ पे n प्लस 1, ओके, और यहाँ पे प्लस b दिस ऑल इक्वल टू ज़ीरो। फिर जब आप इसे सोल्व करोगे तो देखोगे यहाँ पे आएगा a के पावर में यहाँ पे n प्लस 1 माइनस n, और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है। फिर इंटू c के पावर में ये जैसा है वैसे ही रहेगा n अपॉन n प्लस 1। फिर यहाँ पे प्लस a के पावर में ये n प्लस 1 माइनस 1, और इन सब के नीचे देखोगे आप ध्यान से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये n प्लस 1, ठीक है। फिर इंटू c के पावर में ये 1 अपॉन यहाँ पे ये रहेगा n प्लस 1, फिर प्लस b इक्वल टू ज़ीरो। तो थोड़ा सा अब इसको हम और सुधार लेते हैं। सुधारना ये है कि ये माइनस n प्लस n ये कैंसिल हुआ,
ठीक है। फिर अब देखोगे +1 -1 यहाँ कैंसिल हुआ, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो टर्म बचा वो कुछ ऐसा बचा, देख लो a के पावर में ये 1 अपॉन यहाँ पे n+1, ठीक है, इनटू c के पावर में n अपॉन यहाँ पे n अपॉन n+1, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे a के पावर में ये बचा n अपॉन n+1 और इनटू c के पावर में 1 अपॉन n+1। पावर आप बस देखोगे तो पावर थोड़ा सा इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ c के पावर में 1 अपॉन n+1 है और यहाँ a के पावर में 1 अपॉन n+1 है। फिर यहाँ देख रहे हो c के पावर में n अपॉन n+1 है और यहाँ a के पावर में n अपॉन n+1 है, बाकी ये b तो अकेला है वैसे ही है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप सिंपल क्या कर लोगे, ये लिख लो a और c के पावर में n और ब्रैकेट के बाद आप यहाँ लिख लो 1 अपॉन n+1, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे लिख लो a के पावर में n, फिर कर लो c और ब्रैकेट के बाद कर लो 1 अपॉन n+1 और ये प्लस b इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो कि ये जो आपको दिख रहा है बक्से में, यही तो हमें करना है प्रूफ्ड, ठीक है। देख लो आप यहाँ से, यही तो करना है हमें, प्रूफ कर दिया हमने प्रूफ, तो सिंपल था ये। वैसे तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन IT 1983 का है, तो आसानी है, ये बहुत टिपिकल है नहीं, तो उस वक्त भी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता होगा, टफ भी पूछा जाता होगा, उसमें से ये एक ईजी क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते अगले वीडियो में, बाय।